Hello people, welcome back to my channel. This is the day 6 of my 30 days challenge of my study journey. सच बोलूँ तो मेरी मोटिवेशन ज़ीरो थी क्योंकि एनजाइटी, प्रेशर और सिलेबस का फियर भाई मेरा तो मतलब अब कल है। मतलब देखो, आज मैं रे ऑप्टिक्स लेके बैठी थी और मैं अभी तक वही कर रही थी। मतलब मुझे बहुत टाइम लग गया, बहुत बड़ा चैप्टर है यार। मुझे एक तो मैं ऐसे पढ़ती अभी तो मैं बस इसलिए मैं ऐसे पढ़ रही हूँ ना, क्योंकि मैं जो पढ़ती हूँ ना, अगर मेरे नोट्स में जो मैंने लिख दिया है फिर मैं इससे रिवाइज, मतलब जो भी मैं इससे भी पढ़ रही हूँ, जिससे जो सवाल बना रही हूँ, मतलब मुझे आ गया वो, मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैंने पढ़ लिया तो पढ़ लिया एक बार, उस टाइप का पढ़ती हूँ मैं। और मैं पहले ही बता दूँ, मैं ये वीडियो परफेक्ट बनाने के लिए नहीं बना रही। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं हार नहीं मानना चाहती। अगर तुम भी एग्ज़ाम प्रेशर, सेल्फ डाउट या बर्नआउट से फाइट कर रहे हो, देन यू आर नॉट अलोन, ठीक है। एंड आज यही रे ऑप्टिक्स पढ़ते पढ़ते मेरा बहुत टाइम चला गया है। एंड आई हैव कम्प्लीटेड, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विथ what I started with the एकदम प्लेन मिरर वाला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एवरीथिंग। एंड अभी फाइनली जा कर के मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह तक पहुंचा है। उसके बाद भी मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा ही हुआ है। और मैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये कोई बहुत बहुत भयंकर मेंस लेवल नहीं है। मतलब बहुत डेप्थ में मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं आते थे, तो मुझे सीखना, मेरे लिए सीखना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने एक राजवंत सर का वन शॉट था, वो देखा, अभी वही देख ही रही थी मैं। वन शॉट इसलिए मैं देख रही थी क्योंकि मतलब उन्होंने बहुत डीप में बताया। ये मेंस का है ही नहीं, ये वन शॉट मेंस का नहीं है, ये बोर्ड्स का वन शॉट है। लेकिन वो 6 घंटे का, साढ़े 5 घंटे का वन शॉट है। और मैं ऐसा मत बोलना कि हाँ इतना कम में, मुझे बस चाहिए कि मेरा कोई थ्योरी प्रॉपरली क्लियर कर दे। मेरे पास मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं, मैं मोटी मोटी किताब, अगर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से कर सकती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतने सारे वीडियोस होते हैं यार, मैं वीडियोस देख जाके देख सकती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के, कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, सब चीज़ जाके मैं देख सकती हूँ। जहाँ मुझे प्रॉब्लम, इवन कल भी अगर इफ़ यू गाइज फॉलो, मतलब सब्सक्राइब कर, अगर होगा सब्सक्राइबर हो गए, अगर मेरे फैमिली के में जुड़े हुए हो गए, तो पता होगा कल भी मैं सिर्फ क्वेश्चन, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था मैग्नेटिज्म का, तो मैं सिर्फ जा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस उस टाइप का जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड में निकालने में प्रॉब्लम होती थी, मैं सिर्फ वही जाके देख रही थी। तो मैं बता दूँ, मेरा 5 चैप्टर उधर हुआ है, इधर 1 चैप्टर यही करने लग गई मैं। अब इसको ही कंप्लीट करूँगी, फिर मुझे वेव ऑप्टिक्स करना है। परसों मेरा प्री बोर्ड्स है। अब पता है, मैं सच बताऊँ तो मुझे अब लग रहा है कि मेरा जेई का डोर तो मेरे हाथ से निकलते ही जा रहा है। ऐसे भी मैंने ड्रॉप का बोला है। देखो पता है, मुझे तुम लोग को लग रहा हो कितना आराम से बोल रही है ड्रॉप, ये वो। मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। कोर पर्सनैलिटी जो मेरा है वो बहुत ओवर थिंकिंग करने का है, ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा स्टम्बल कर रही हूँ चीज़ों पे, मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक ऐसी इंसान भी नहीं हूँ जो शॉर्टकट में ना पढ़ ले, मतलब जिसको तुम, मतलब फटाफट पढ़ ले और कॉलेज ले ले। मुझे हर चीज़ समझ में आना चाहिए। मुझसे याद भी तभी होता है जब मुझे सारी चीज़ समझ में आ रही है, तभी मैं याद भी कर पाऊँगी। अगर मैं नहीं समझ पा रही तो मैं याद भी नहीं कर पाऊँगी। मैं थोड़ा स्लो लर्नर नहीं कह सकते, लेकिन मतलब मैं वो थोड़ा सा, मतलब टाइम लगता है मुझे चीज़ों को मतलब दिमाग है यार, तुम एक दिन में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम 10 चीज़ें पढ़ रहे हो और 10 चीज़ तुमको याद रहेगा। तो मतलब मेरे पास भी बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह मैंने देखे थे, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी थी मैंने, कि ऐसे ये लगा लो, वो लगा लो, ये लगा लो। मुझे सब का नहीं पता, लेकिन मेरे पे आई नो कि इट्स नॉट गोना वर्कआउट, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, मेरी पूरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है अपने आप से। और एट द एंड मैंने सब कुछ करके देख चुकी हूँ, मैं ये सब कुछ करके देख चुकी हूँ, और एट द एंड ना ही मेरा बेसिक लेवल पर ठीक होता है कुछ भी, और ना ही मेरा उधर कुछ ठीक हो पाता है। या तो ओवर थिंकिंग में टाइम चला जाता है, तो स्ट्रैटेजी प्लान करने में टाइम चला जाता है। ये सब कर करके ही मैं आज इस लेवल पे पहुंची हूँ, वरना मैं ऐसी थोड़ी थी। खैर ये बाद में बताऊंगी कभी। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, एंड थैंक यू सो मच, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई एम रियली सॉरी, मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना कैसे भूल सकती हूँ सबसे पहले। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आई रियली विश कि इस साल सबका कम बैक होगा। तो ये मैं अपना डॉक्यूमेंट कर रही हूँ अपनी पूरी जर्नी जेई की इस पर। फ़िलहाल मेरा अभी ये है, मेरा जो प्लान है कि मैं जितना करके जाऊँगी इसके पहले, प्री बोर्ड्स के पहले, वो है मेरा उधर सारा का सारा फर्स्ट चैप्टर से लेकर के ईएम वेव्स तक, ईएम वेव्स के बाद ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स देखती हूँ मैं,
लेकिन मेरा उधर बचा हुआ है अभी क्या कहते हैं EM वेव्स वगैरह, तो मैं उसको छोड़ करके और वेव ऑप्टिक्स पता नहीं देखना, मतलब ट्राई करूँगी कि मैं कर लूँ, बता ही दूंगी वो मैं कला करके ही। और उसके बाद मेरा न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स जहाँ तक मुझे लग रहा है वो बच जाएगा, जिसको मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि प्रीपोज के मेरे पास टाइम नहीं होगा। 16 को मेरे प्रीपोज एंड हो रहे हैं, तो उसके बाद भी मेरे पास टाइम होगा कई। अब मैं सच बताऊँ तो मेरा फोकस ना अब जेई से बोर्ड पे शिफ्ट हो चुका है 100%, क्योंकि मैं अपना बोर्ड्स नहीं ख़राब करना चाहती अपने जेई के कारण। मेरे सारे भाई, मतलब अगर एक बात बताओ, अगर मैं ड्रॉप ले रही हूँ तो मैं ड्रॉप ले रही हूँ तो एटलीस्ट मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए ना। पता चला मुझे सब कुछ ही दोबारा बेसिक से ही पढ़ रहा है। मेरे जो भी कॉन्सेप्ट भी मैंने सीखे हैं ना, वो कुछ भी अच्छे से ठीक से है ही नहीं क्लियर। मैं शॉर्टकट में मुझे मतलब मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे ढंग से ही पढ़ना पड़ता है, तभी मैं ढंग से पढ़ती हूँ तो बहुत लॉन्ग टाइम तक मैं सस्टेन कर पाती हूँ। अगर मुझे शॉर्टकट में बोलोगे कि हाँ ऐसे 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 होता, तो वो ऐसे ऐसे करके ही निकल जाएगा मेरे से। तो ठीक है, अब मुझे तुम लोग सोल लर्नर बोले या जो बोलो, बट जैसा भी है यही है। वन शॉट तभी अच्छा है जब तुम लोगों को कुछ आता है, खास करके देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए मैं यही बोलूँगी। बाकी वन शॉट्स अगर कोई बच्चा जीरो पे है, देखो ड्रॉपर्स के लिए वन शॉट इसलिए अच्छा होता है कि एटलीस्ट उन लोगों को कुछ पता होता है उस चैप्टर के बारे में, तो उन लोगों के लिए वन शॉट अच्छा होता है। लेकिन हम लोग जो 11th 12th वाले बच्चे हैं, हम लोग के लिए वन शॉट अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें आता ही, मतलब मुझे रे ऑप्टिक्स में ये सब जो है क्या कहते हैं प्रिज्म, मतलब मान लो रे ऑप्टिक्स, चलो 10th में पढ़ा हुआ था। न्यूक्लियर फिजिक्स, चलो वो भी, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सर उसका तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, कैपेसिटेंस का मुझे कुछ नहीं आता था। मैं सीधा उसका वन शॉट देखने लग जाती, तो क्या मुझे सब आ जाता? नहीं आ पाता। तो और कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट भी मत करो, मतलब मैं इतना ही बोलूँगी। और बाकी मैं कोई मीठी मीठी बातें तुम लोग से करूँगी नहीं, शुगर को हटा करके कि नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। भाई मुझे जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ वापस अपना पढ़ाई करने के लिए, वापस से रे ऑप्टिक्स के साथ और सारी चीज़ करने के लिए। और कल मुझे तो पता नहीं कितने बजे तो जग के पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट मुझे इतना टारगेट है, वेव ऑप्टिक्स और वो उधर के सारे चैप्टर्स, 10 चैप्टर टोटल मुझे एटलीस्ट मैं चाह रही हूँ प्री बोर्ड्स के पहले हो जाए मेरे 12th के। तो उसके बाद एटलीस्ट अगर मेरा 12th स्ट्रॉन्ग होगा ना, अगर बोर्ड लेवल पे स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो, मतलब अच्छा परसेंटेज, मतलब 90 के ऊपर, तो मतलब कुछ तो पढ़ा है ना मैंने यार 2 साल में, तो कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ तो काउंट ऑन कर पाऊँगी मैं अपने अपने आप पे, अपने फैमिली मेम्बर्स पे। तो बस यही सोच, और बेसिकली मेरे लिए वर्क भी कर रहा है ये। तो मैं अब जेई मेंस का कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं जेई मेंस का प्रिपरेशन जब मेरा डेट शीट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आके बता दूंगी मेरा क्या प्लान है, मैं कैसे कर रही हूँ उसके लिए। फिलहाल मेरा सिलेबस तो हो, 1-2 चैप्टर लेकर के जाऊँगी क्या एग्जामिनेशन हॉल में। और मेरी ऑप्टिक्स पढ़ना भी स्टार्ट इसलिए की थी क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करो क्योंकि उसके 10 नंबर आते हैं। तो मुझे लगा कि रे ऑप्टिक्स कर लेती हूँ मैं पहले, कि मुझे लास्ट मोमेंट पे रश ना करना पड़े रे ऑप्टिक्स के लिए। अगर मैं छोटे छोटे चैप्टर सेमी कंडक्टर और न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स है, तो वो मतलब मॉडर्न फिजिक्स, चलो सेमी कंडक्टर्स है, तो वो लास्ट मोमेंट पे मैं कर भी लूँ थोड़ा बहुत अच्छे से ज़्यादा टाइम दे करके। लेकिन ये तो मुझे टाइम लगा के देना ही था, मुझे 1-1.5 दिन लगना ही है इसमें, तो मैं लगा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। तो थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी सजेशंस और हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दो अपने सारे सजेशंस। आई नो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, आई एम रियली सॉरी। कमेंट में अगर अपने सजेशंस है तो बता दो। और अगर डे 7 की वीडियो, मतलब अगर मेरे साथ लगे रहना है तो फिर प्लीज़ कमेंट क्या करो यार, ऐसे देख के मत चले जाया करो, प्लीज़ कमेंट क्या करो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है बस देख के चले जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। इसलिए नहीं कि मतलब नहीं, सब्सक्राइब मतलब अगर तुम लोग को मेरे साथ जुड़ना है मेरी जेई जर्नी में तो सब्सक्राइब कर दिया करो, नहीं तो मतलब एज यू ऑल विश। बाय बाय।